जी बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आदरणीय रामनाथ निर्दोष जी। विश्व में, पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध जी, भारत को संविधान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब और पूरे बहुजन समाज में सत्ता की भूख जगाने वाले सामाजिक परिवर्तन के महानायक मानवर कांशीराम जी, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को दीर्घायु होने की कामना के साथ मैं आज इस कार्यक्रम में बैठे हुए सभी अपने वरिष्ठ साथियों का, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी राज बहादुर जी का, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भाई राजेश जी का, और जो सारी गौतम जी का, बहुत लंबी है भाई, संचालन का काम कर रहे हैं नाई समाज में जिनमें अनिल शर्मा जी, और जो मीडिया का काम, 2 मिनट ज्यादा टाइम हमने बोला, तो ये जो मीडिया का काम देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे खींच रहे हैं, ये फोटो सीधे भाई विजय बहादुर जी, पतिराज निषाद जी, हमारे सेक्टर अध्यक्ष गण हैं, राम आशीष जी, अशोक, और ये अशोक जी, अब यहाँ पर भाई कविलास भारती जो हमारे बड़े भैया हैं, और सूरजलाल जी हैं, और सुरेश जी हैं, हमारे बारी साहब हैं, रामकलब मौर्जा जी हैं, मैं जिनका नाम नहीं लिखा है, सबसे पहले उनको मैं बहुजन समाज पार्टी के तरफ से, अपने तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे साथी बहुत कुछ बोल चुके हैं, समय सिर्फ एक चीज कहना है, जितने लोग बैठे हैं, मुझे भाषण नहीं देना है, एक सवाल आपसे करना है कि हम कितने बड़े भुलक्कड़ लोग हैं। अभी जो साथी बोल रहे हैं, हम कितने बड़े भुलक्कड़ लोग हैं। आज के 650 साल पहले संत कबीर जी, संत रविदास जी ने, संत कबीर जी ने, संत रविदास जी ने जगाने का प्रयास किया, तब भी हमारा समाज नहीं जाग पाया, नहीं जाग पाया ना। महात्मा ज्योतिबा फूले जी जगाने का प्रयास किए, हम नहीं जाग पाए। संत गाडगे जी ने प्रयास किया, हम नहीं जाग पाए। इधर बीच में चल के पेरियार ईबी रामास्वामी नायकर जी ने, जो गडेरिया समाज में पैदा थे तमिलनाडु में, उन्होंने जगाने का प्रयास किया, हम नहीं जाग पाए। पेरियार लवाई सिंह यादव, अरे अशोक यादव चले गए प्रधान जी, अगर मैं पूछ लेता कि पेरियार लवाई सिंह यादव कौन थे, तो शायद वो बेचारे न बता पाते प्रधान जी, तो उनका समाज ही नहीं जान पाया। जगदेव बाबू कुशवाहा जी, वो जगाने का काम किए, नहीं जान पाए। जो जितने हमारे बैकवर्ड समाज में सबसे ज्यादा इस समाज को जगाने का अगर कोई प्रयास किया है, तो बैकवर्ड समाज के लोगों, नेताओं ने किया। सम्राट अशोक, ये भी बैकवर्ड समाज से आते थे। तथागत गौतम बुद्ध साक के वंश में पैदा थे, वो भी बैकवर्ड समाज। आज के युग में जो मौर्जा लोग हैं, ये कहाँ गए रामकलब मौर्जा जी, ये आज जो है वो जगाने का प्रयास करे, लेकिन फिर भी हम नहीं जागे। आज भी जब हम जागने का नहीं प्रयास कर रहे किए, उसके बाद महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो विश्व के छठे विद्वान थे, उन्होंने इतनी ऊंची शिक्षा लेने के बाद अगर वो चाहते तो पूरे दुनिया के किसी देश में, चाहे वो रूस हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे जापान हो, चाहे जहां किसी देश में रह करके वो आराम तलब जिंदगी बिता सकते थे। लेकिन इसी समाज को जगाने के लिए उन्होंने वो पीड़ा झेली थी। उन्होंने अपने बच्चों को दफन किया था, बिना कफन के दफन किया था। बाबा साहब के बच्चे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बच्चों को बिना कफन का दफन करना पड़ा था। उनकी पत्नी ने अपने साड़ी का आंचल फाड़ करके उसमें दफन किया था। उस पीड़ा को झेलते हुए बाबा साहब ने यहां जगाने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी हम जगे नहीं। मानवर कांशीराम ने शादी नहीं किया, ब्याह नहीं किया, बढ़िया ये क्लास की नौकरी छोड़ करके एक बात पे कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब का जन्मदिन होता, उस पर छुट्टी नहीं मिल रही थी, उस पे उन्होंने अपनी नौकरी त्याग करके 27,000 किलोमीटर साइकिल चलाया।
कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल चलाया, साइकिल से चल के जगाने का प्रयास किया। और एक नेता पूरी दुनिया में ऐसे हैं, मानवर कांसीराम साहब, पूरी दुनिया में एक नेता ऐसे हैं, भारत की बात मैं नहीं कर रहा, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, कि जो नेता तो बने जिनका हम फोटो लगा के पूजा अगरबत्ती धूप कर ले रहे हैं, जिनके नाम पर जिंदाबाद बोल दे रहे हैं, उनका पूरे देश में ना तो उनके नाम कहीं 1 इंच जमीन, ना तो किसी बैंक में उनके पास एक नया पैसा। ऐसे मानवर कांसीराम साहब जगाने का प्रयास किए, फिर भी हम और उन्हीं महापुरुषों को पद चिन्ह पर चल करके, जब बहन जी ने मांग में सिंदूर नहीं पहना, हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी, शादी नहीं किया, 21 साल की उम्र में वो घर से निकल पड़ती हैं, समाज के लिए संघर्ष करती हैं, और आप ही लोगों के बदौलत, चाहे वो 6 महीना, चाहे 4 महीना, चाहे 15 महीना, चाहे 4.5 साल की सरकार में मुख्यमंत्री बनती हैं, तो बड़ा गर्व महसूस होता था। आज वो सत्ता से बाहर है, और सत्ता से बाहर करने वाले कौन लोग हैं? हम जानते हैं। अरे ये बैकवर्ड समाज, ये मुस्लिम समाज, ये दलित समाज, आज दलित समाज में भी वो पासी समाज उधर जा रहा है, धोबी उधर जा रहा है, कोरी उधर जा रहा है, खटिक उधर जा रहा है, खटिक कस्बों में रहता है, वो सबसे बड़का झंडा भाजपा का लेके घूमता है अपने दरवाजे पे। पासी कहता है हम तो समाजवादी के साथ हैं, धोबी कहता है हम तो ये हैं। आज जब भाई दूसरी समाज की बात करो, जो रियासी समाज में जो जातियां फैली हैं, चाहे वो पासी हो, चाहे कोरी हो, चाहे खटिक हो, एक फैजाबाद जिले में चमार कम है, कोरी ज्यादा है, वो भी जल्दी हमारी बात नहीं सुनने को तैयार होते। कारण है कि बहन जी के शासनकाल में भी राजेश जी बता रहे थे, अनिल शर्मा जी बता रहे थे, ये जो बहन जी के शासनकाल में जो उपलब्धियां हैं, चाहे बहन जी ने पट्टा देने का काम किया, चाहे ठेका में आरक्षण देने का काम किया, चाहे थानों में दरोगा की तैनाती, उन्होंने कहा इतने % एसओ जो है वो शेड्यूल कास्ट के होंगे, बैकवर्ड के होंगे, मुस्लिम समाज के होंगे। ये बात हम अपने अगल बगल नहीं बता दी। एक बहन जी कह रही हैं ओटवा तो देते हैं, पता नहीं कहां चला जा रहा, मैं सुन रहा था, ये चर्चा आई है। लेकिन मैं कहता हूं कि क्या किसी एक बिरादरी के वोट से आप प्रधान बना लोगे? किसी एक बिरादरी के वोट से आप बीडीसी बना लोगे? जोड़ना पड़ेगा। रावत जी बैठे हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा। मौर्जा जी बैठे हैं, इनको जोड़ना पड़ेगा। नाई समाज का बेटा बैठा है, नाई समाज को जोड़ना पड़ेगा। पतियाज निषाद समाज के बेटे हैं, निषाद समाज को जोड़ना पड़ेगा। राजभर समाज को जोड़ना पड़ेगा। ओम प्रकाश राजभर जो बसपा का पहले पदाधिकारी होते थे, तो भरौटी में जाकर के एक बात को उसने प्रचारित कर दिया कि मुर्गी पले भरौटी में, अंडा दे चमरौटी में। देखिए, कहा कि मुर्गी पले भरौटी में, अंडा दे चमरौटी में, सारा राजभर हमसे कट गया एक शब्द पे। और निषाद जी, जो निषाद जी है, पतिराज जी बैठे हैं, इनका समाज, ये भाजपा वालों, आरएसएस वालों ने झोला टांग के आए और कह दिए कि रे आप तो भगवान को पार किए हो, भगवान के पार करने लग गए। भुला ये हमारा लड़कियां पढ़िया लिखे ना पढ़िया लिखे, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, वो शिक्षा पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये भूल गए, ये चले गए उधर। मौर्जा जी से इन्होंने कहा, जो रामकला मौर्जा बैठे हैं, इनके बिरादरी में जाके उन लोगों ने कहा कि अरे मौर्जा जी, केशव प्रसाद मौर्जा तो आपके। लेकिन ये मौर्जा समाज नहीं जान पाया कि केशव प्रसाद के नाम पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, और यह हुआ कि अगर मुख्यमंत्री पिछड़े वर्ग का होगा तो केशव प्रसाद मौर्जा बनाया जाएगा। लेकिन जब सरकार बनाने की पूर्ण बहुमत आती है तो केशव प्रसाद मौर्जा को झुंझुना दे करके किनारे कर दिया जाता है। और वो जोगी जो है, तथाकथित जोगी, जो अपने को जोगी संत कहता है, संत जोगी को मठ और मंदिर में रहना चाहिए, उस ठाकुर बिरादरी जोगी को ला करके उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाता। भाई कब जागोगे?
हम लोग, ये अकेले बहन जी की जिम्मेदारी है, अकेले बहन जी की जिम्मेदारी है, अकेले रामनारायण निर्दोष की जिम्मेदारी है, अकेले विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, या अकेले पारसनाथ सेक्टर अध्यक्ष की जिम्मेदारी है? नहीं। अब अगर ये आप लोग मानते हो कि उनकी जिम्मेदारी है तो ये गलत है। उनकी जिम्मेदारी नहीं है। आप लोगों को घरों से निकलना पड़ेगा, और जो हम लोग मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं ना, मुंह का ताला खोल दो, घर से निकल पड़ो। और नहीं तो अगर 5 साल 10 साल भाजपा की सरकार और रह गई, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, अगर हिंदू राष्ट्र यहां लागू कर देंगे, बाबा साहब का संविधान अगर खत्म हो जाएगा, आप खत्म हो जाओगे। आप फिर 650 साल पीछे चले जाओगे। जिस समय कबीर जन्म लिए थे, जिस समय रविदास जन्म लिए थे, तो फिर अगर वहां जाना चाहते हो तो वहां चले जाओ। और अगर सत्ता में वापस आना चाहते हो, भाई नेताजी हमारे बैठे यहां से अगुवाई करते थे इस पूर्वांचल की। अगर ये थाने में पहुंच जाते थे, कहते थे मैं पदाधिकारी हूं, दरोगा की हैसियत नहीं थी कि इनको मैं कहे कि भैया आइए पहले कुर्सी बैठिए। तो भाई गलत कह रहा हूं? तो मेरे कहने का मतलब, ये राजपाट की लड़ाई है, राजपाट की लड़ाई, राजपाट की लड़ाई बहुत कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। ये हमारे साथी अभी कह रहे हैं बॉर्डर पे, रतना बॉर्डर है, जहां ये पूर्वा खत्म हो जाएगा वहीं से आजमगढ़ शुरू हो जाएगा। तो ये अनिल शर्मा जी भी और ये पतिराज जो कह रहे थे बॉर्डर पे, भाई आप भी एक बॉर्डर से आए हो, आप भी वहां से आए हो। ज्योतिपुर समैसा, सुल्तानपुर का बॉर्डर जहां पड़ता है, ये हमारे राज बहादुर जी धमरुआ मेहमपुर घाट इनका घर पड़ता है। मैं तो एक दिन इनके घर गया, हमने कहा एकदम यार कार्नर पे बसे हो, उधर हम लोग कार्नर पे बसे हैं। अनिल शर्मा जी वहीं के रहने वाले हैं। तो हमारे कहने का मतलब, जब हम धमरुआ से चल करके यहाँ आते हैं, और यही तिलकधारी गौतम जी जब ये बंदीपुर से चल करके धमरुआ क्षेत्र में मीटिंग करते हैं, तो कोई एक दर्द छिपा है, दर्द है, एक पीड़ा है हम लोगों के अंदर, और इस पीड़ा को हमको आपको समझना पड़ेगा। और इस पीड़ा को उजागर करने के लिए समाज में जागृति लाना होगा। अभी 4-6 नौजवान बैठे थे, कुछ 2-4 चले गए, 2-1 बैठे हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, माताएं बहनें, अगर आपके घर में भी बच्चे होंगे और बड़ी वाली मोबाइल होगी, तो उन लोगों से शाम को जरूर कहो, जो तुम गाना सुनते हो, जो तुम वीडियो देखते हो, जो तुम पिक्चर देखते हो, उसको देखना बंद करो। पहले नेशनल दस्तक पे क्या समाचार आ रहा है, बहुजन मीडिया पे क्या समाचार आ रहा है, बहन जी का क्या समाचार आ रहा है, बहुजन समाज पार्टी का क्या समाचार आ रहा है, उसको दिखाओ। या तो उसी दिन से वो फिल्म देखना बंद कर देगा, गंदे गाना सुनना बंद कर देगा, और आपको बताएगा मम्मी ये देखो, पापा ये देखो, ये भैया ये देखो, ये बढ़िया बढ़िया आ रहा है। आप जब सुनोगे, जानोगे, तभी तो कुछ कहोगे, और नहीं जानोगे, नहीं सुनोगे तो क्या करोगे। साथियों, काफी समय हो गया है, मुझे दूसरी मीटिंग बिल्कुल खराब हो जाएगी। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः आप सबसे इतना जरूर कहूंगा कि हम सबको इस समाज की जिम्मे, अगर जागरूक साथी हम लोग हैं, पदाधिकारी साथी हैं, नहीं पदाधिकारी हैं, तब भी हम लोगों को घरों से निकल करके समाज को जगाने के लिए कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा। कुर्बानी दीजिए, जबान खोलिए, और समाज में जो अगल बगल, जो अपने से मिलती जुलते हुए समाज हैं, कहार हैं, लोहार है, धोबी है, दरकार है, पासी है, भर है, केवट है, इनको अपने साथ जोड़ने का प्रयास करिए। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत काफी देर से आप लोग बैठे हैं। जय भारत, नमो बुद्धाय।